नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नेहा और मेरे आज के इस छोटे से छठ पूजा वाले व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने छठ का व्रत रखा था और यहाँ देखिए मेरी मम्मी जो है छठ की वेदी बना रही हैं। तो मैंने ये व्रत रखा था जिसको मैंने मन्नत मांग के ये व्रत उठाया है और छठ माता ने मेरी मन्नत पूरी की, तब मैं ये व्रत स्टार्ट की हूँ। तो ये मैं अपने मायके से करती हूँ, मम्मी के पास जाके। यहाँ देखिए वेदी बनाया और ये आप जानते ही होंगे आप लोग कि छठ पूजा नहाए खाए से स्टार्ट होती है। तो नहाए खाए में नहाने के बाद लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, रोटी, साग, चटनी, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, वो भी बिना प्याज लहसुन के। और इसे ज़मीन पे बैठ के पहले थोड़ा सा हम निकालते हैं गाय के लिए, फिर खाते हैं। और ये देखिए खाने के बाद पहले बेदी बनाया, फिर नहाए खाए जो वाला सिस्टम होता है, जो रस्म होता है, वो मैंने पूरा किया। फिर रात में सोने से पहले मेहंदी लगवाया छठ पूजा का। ये देख सकते हैं मेरी बहन ने लगाया था ये मेहंदी। और मेहंदी लगा के फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने बनाया ठेकुआ। जिस दिन व्रत रखा था उसी दिन बनाया था ठेकुआ, ढेर सारा ठेकुआ बनाया था। पहले थोड़ा चीनी वाला बनाया था, तो यहाँ ये चीनी वाला बन रहा है। फिर प्रसाद जो चढ़ता है, जो मेन प्रसाद चढ़ता है, वो हम लोग बनाते हैं गुड़ का और वो बनता है देसी घी में। तो उसको गुड़ वाला भी बनाया था मैंने। तो ये चीनी वाला पहले बनाया, इसमें अच्छे से मोयन दिया और घी का ही मोयन देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी रेसिपी मेरे से जाननी होगी तो मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको इसकी डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और वैसे भी कोई चीज़ जब प्रसाद के लिए बनाई जाती है ना, तो उसका टेस्ट तो और भी दो गुना हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं मोयन डाल के मैंने अच्छे से आटे को मसल के मोयन को मिक्स किया। उसके बाद से ये जो चीनी था, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी के साथ पिघला लिया था। बहुत ज़्यादा हम नहीं चीनी को पिघलाते हैं, थोड़ा चीनी दरदरी सी रहती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छे से चीनी पिघल गई थी। फिर हमने जो है कि इसे अच्छे से आटे में मिक्स करके गूँथ लिया। और थोड़ी चीनी ज़्यादा पिघल गई थी, चीनी दिख नहीं रही थी, तो थोड़ा सा मैंने सूखा चीनी इसमें और डाला था, जिससे कि चीनी दिखे तो सुंदर भी लगता है और खाने में भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए ठेकुआ जो है लगभग हमारा सब सारा प्रिपरेशन हो चुका है। फिर मैं, मम्मी, भाभी सब लोग मिलके हम लोगों ने ठेकुआ बनाया था, जो छठ पूजा का मेन प्रसाद होता है। इसे लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं हम लोग, और इसे बांटते भी हैं, क्योंकि घाट पे जहाँ जाते हैं ना, वहाँ प्रसाद लोग बहुत मांगते हैं, तो वहाँ पे हमें बांटना भी पड़ता है इसे। तो यहाँ देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से मैं पहले इसको बनाने के लिए इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से जब तक हम मिक्स नहीं कर लेते हैं, ठेकुआ अच्छे से बनता नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ठेकुआ अब तला जा रहा है। तो ऐसे हमारा सारा ठेकुआ फिर धीरे धीरे हमारा बन के ठेकुआ तैयार हो चुका था। ये देखिए चीनी कितनी सुंदर लग रही है ना। फिर आती है बारी पूजा की। पूजा के लिए भी बहुत ढेर सारे फल, जितने भी फल सीज़न में होते हैं सब हम लाते हैं। ये डलिया होती है, डलिया में ही सारे फल को रख के ले जाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये ड्रैगन फ्रूट है, अमरूद है, मूली, गाजर, जो भी आप मतलब जो भी फल मिल जाए। कद्दू भी चढ़ता है, लौकी भी चढ़ती है। यहाँ देखिए सिंघाड़ा है, शकरकंदी है, अमरूद, नींबू। और ये मेरा दो मैंने सूपा है, सूपली जिसको कहते हैं, उसी में रख के प्रसाद फिर हम लोग पानी में खड़े होते हैं उसको लेके और अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं छठ की, और सारी चीज़ें रख के। और यहाँ पे एक 7 दिन का बना हुआ जो खेत में चावल उगता है, 7 दिन हुए रहते, वही चावल हम लोग लेते हैं। वो मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाता है। उसको साती का चावल और चूड़ा, ये दो चीज़ें हम लोग लेते हैं। चूड़ा मतलब पोहा। तो फिर उसका हम लोग बनाते हैं, ऐपन बनाते हैं, ऐपन कहते हैं। हल्दी के साथ पीसा जाता है इसको, चावल को, और वो हम सारी जगहों पे लगाते हैं, शुभ माना जाता है ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हम सिंदूर से इसको टीका करते हैं सारी चीज़ों को। पहले कलश को टीका, फिर जितने फल हैं, जितना मतलब डलिया है, सूपा है, सारी चीज़ों को अच्छे से ऐपन लगाते हैं, फिर टीकते हैं। और ये देखिए कलश बनाया, कलश के ऊपर दिया रखा और दिए में तेल डाल के
फिर हम इसको जलाते हुए ही हम घाट पे लेके जाते हैं। घर से जलाते हैं और जलता हुआ दिया लेके फिर हम घाट तक जाते हैं। आप देख सकते हैं, तो घर के पास ही घाट बनते हैं हमारे पार्क में, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत थोड़ी दूरी पे ही है। तो घर से हम लोग घाट तक नंगे पैर ही जाते हैं और दिया कोशिश करते हैं कि जलता ही रहे, दिया बुझे ना। तो बहुत धीरे धीरे लेके चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया लेके मैं जा रही हूँ और यहाँ पहुँच गई मैं घाट पे। और देखिए सब लोग पहुँच चुके हैं, सब ने अपने बेदी को सजा लिया है। अब मेरी बारी है। पहले बेदी पे ऐपन लगाया, उसके बाद मैंने उसको भी सिंदूर से टीका किया, फिर कलश को रखा, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाए और फिर दिया जलाया। लगभग यहाँ पे 6 दिया जलाई थी मैं। और फिर बेदी पे सारे प्रसाद को चढ़ाते हैं। तो बस ऐसे ही ये पूजा की जाती है। जहाँ पे बहुत अच्छे से होता है वहाँ बिहार का ये पर्व है। बट अब तो हर जगह मनाया जाता है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो हमारे इंडियंस रहते हैं वो इस छठ पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। जगह जगह से फ़ोटोएँ आती हैं, दिखती हैं सोशल मीडिया पे। तो फ़िलहाल मुझे बहुत सारे रिचुअल्स तो नहीं पता, क्योंकि मैंने ये मन्नत मांग के ये व्रत उठाया है। मेरे घर में कोई नहीं रहता है, बट मेरी कुछ मान्यता थी जिसे छठ माता ने पूरा किया, तो मैं भी इस व्रत को उठा ली। और लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का निराजल व्रत होता है। ये निराजल व्रत में रख के, और जितना भी मुझे पता है, जितना भी मुझे जानती हूँ मैंने वो सारी चीज़ें की और मैंने पूजा की। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि बहुत ही बहुत ही अच्छा पर्व है ये छठ। मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है। पता ही नहीं चलता है, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बिना मतलब इतनी श्रद्धा होती है, आप कह सकते हो कि बिना खाए पिए, और इतनी तैयारियां होती हैं कि इंसान को 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती है। करते धरते 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, हम लोग रह लेते हैं। ऐसे तो कोई 1 घंटा भी भूखा रहने को कह दे तो भूख बहुत ज़ोर से लगती है। बट कुछ तो शक्ति है, कुछ तो है इस दुनिया में जो हम लोगों को इतना हिम्मत देता है, इतनी ताकत देता है, जिससे कि हम ये व्रत कर पाते हैं। तो अब देखिए सूरज के ढलने का टाइम हो गया है। कहते हैं कि जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है। बट छठ पर्व हमें सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है। तो बहुत ही अच्छा व्रत है ये, बहुत ही मान्यता है इसकी। कहते हैं सच्चे मन से जो अपनी मन्नत मांगे छठ माता ज़रूर पूरा करती हैं। मैंने तो ये चीज़ मतलब आजमाया हुआ है मेरा, मैंने तो माना है, मेरी चीज़ें पूरी हुई हैं। मेरी बहुत श्रद्धा है इस व्रत में। तो बस देखिए सूर्य भगवान का सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं और डूबते हुए सूरज को यहाँ पे अर्घ देते हैं हम। और जितने भी फल और चीज़ प्रसाद हम लेके आते हैं, सारी चीज़ों को पानी से ऐसे टच करके हम घूमते हैं 6 बार। और पहले डलिया टच किया, फिर सुपली में रखे हुए प्रसाद को 6 बार घूम के टच किया। और फिर ये सारी प्रसाद फिर नेक्स्ट इसको निकाल दिया जाता है। सुबह के टाइम पे फिर नया प्रसाद रखा जाता है और उसे भी ऐसे ही लेके घूमा जाता है। तो बस शाम का अर्घ दे दिए थे। और यहाँ देखिए ये है सुबह की तस्वीर। ये मैं सुबह 4 बजे घाट पे आ गई थी और लगभग 1 घंटा बैठी रहे, और जब टाइम पास आया सूर्य के उदय होने का, तो फिर हम लोग फिर से पानी में चले गए और पानी में खड़े होके और फिर से वही सारे रिचुअल्स हुए। हाथ में एप्पल लगाया गया, फिर हम लोग सूपली वगैरह लेके फिर से हम लोग 4 6 बार घूमे। इस टाइम पे दूध से अर्घ दिया जाता है, हाथ में बाल लेके और सूपली को हाथ में लेके ऐसे अर्घ दिया जाता है। मतलब वीडियो नहीं बनाया किसी ने, नहीं तो मैं दिखाती आपको कि कैसे मैं अर्घ दी थी। तो देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितनी भीड़ है, कितनी औरतें व्रत रखी हैं। धीरे धीरे ये व्रत और ये इसमें श्रद्धा लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये व्रत केवल हमारे बिहार में ही नहीं होता है और ये हर राज्य में लगभग मनाया जाता है। इवन अब तो ये इंडिया के बाहर भी ये व्रत किया जाता है। तो ये है सुबह का सब कुछ। सुबह का अर्घ देने के बाद फिर हम लोग पानी वगैरह पीते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का आप व्लॉग, मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।